आज के इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी जी, इस सिरोही जिले के प्रभारी और हमारे दूसरे राज्य मंत्री के बिश्नोई जी, जालौर सिरोही के सांसद श्रीमान लुम्माराम चौधरी जी, आबू पिंडवाड़ा के विधायक श्री समाराम जी, हमारी पार्टी के जिले की अध्यक्ष रक्षा भंडारी जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी और आज के इस योग दिवस के अवसर पर यहां आए सभी मेरे भाई और बहनों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस गौरवशाली दिवस पर अरावली की पावन गोद में बसे आबू राज्य में ये योग करने का अवसर मिला है। आबू राज्य की ये भूमि अध्यात्म की भूमि है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की भूमि है, ये प्रकृति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम है। यहाँ की निर्मल वायु, भरपूर हरियाली और आध्यात्मिक वातावरण योग की मूल भावना को साकार करते हैं। साथियों, योग को देश की सीमाओं से परे पहुंचाने का श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके दूरदर्शी प्रयासों और वैश्विक कूटनीति की बदौलत ये योग को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिल सकी है। सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को योग से परिचित कराया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। उनके नेतृत्व में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक शक्ति और वैश्विक नेतृत्व का सम्मान है। आज योग विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जैसे योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे ही योग आज विश्व को भी जोड़ रहा है। मेरे भाइयों, अगर हम अपना काम अनुशासन से करते हैं तो अपना दायित्व निभाते हैं, तो ये एक तरह का योग ही होता है। इसी मंत्र को साकार करते हुए योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाकर भारत ने सॉफ्ट पावर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। साथ ही योग को कर्म योग से जोड़कर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के तौर पर विकास की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। साथियों, आपको याद होगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ, जहां प्रधानमंत्री जी के साथ 35,985 लोगों ने एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान को भी योग में विशेष पहचान मिली है। वर्ष 2018 में कोटा में 1,05,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मुझे गर्व है
कि वर्ष 2025 में योग संगम पोर्टल पर 85 लाख से अधिक प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। ये थीम इस बात पर केंद्रित है कि योग केवल युवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यह बढ़ती उम्र के लोगों को भी शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से संतुलन और भावनात्मक रूप से मजबूत रखने का सशक्त माध्यम है। यह हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा आज मानवता के कल्याण का वैश्विक माध्यम बन चुकी है। योग भारत की 5000 साल पुरानी विरासत है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर, आत्मा को जोड़ने वाली जीवन पद्धति है। हमारी सनातन परंपरा में योग को जीवन को संतुलन और सफल बनाने का मार्ग माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में योग को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। योग के शारीरिक और मानसिक लाभ भी अनगिनत हैं। यह शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, तनाव, चिंता और क्रोध को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को मजबूत करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आधुनिक विज्ञान भी आज योग की महत्ता को स्वीकार कर रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार नियमित योग करने से स्मरण शक्ति और मानसिक क्षमता में सुधार होता है। एम्स के अध्ययन में पाया गया कि नियमित प्राणायाम करने से कई लोगों के रक्तचाप और शुगर की दवाओं की आवश्यकता कम हुई है। यहाँ तक कि नासा के अंतरिक्ष यात्री भी तनाव कम करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। आज पूरी दुनिया तनाव, मानसिक दबाव, बदलती जीवन शैली और अनेक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत की योग परंपरा मानवता को स्वस्थ और संतुलन जीवन का मार्ग दिखा रही है। योग, ध्यान और प्राणायाम आज विश्व के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। योग ने यह सिद्ध कर दिया है कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि सही जीवन शैली से भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारी परंपराओं में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। योग उस निरोगी काया की प्राप्ति का सबसे सरल और सहज और प्रभावी माध्यम है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए किसी विशेष संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके लाभ जीवन भर साथ रहते हैं। नियमित योग अनेक बीमारियों की रोकथाम में सहायक है और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाता है। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहे, बल्कि प्रत्येक परिवार की दिनचर्या और प्रत्येक नागरिक की जीवन शैली का हिस्सा बने। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ परिवार का निर्माण करता है, स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज ही विकसित राष्ट्र की नींव बनाता है। विकसित राजस्थान, विकसित भारत के हमारे संकल्प में स्वस्थ, जागरूक और ऊर्जावान नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए योग केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी आधार है। मैं प्रदेश के युवाओं, मातृशक्ति, विद्यार्थी, वरिष्ठ जनों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। इसी विश्वास और संकल्प के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से आप इसे अपनाओगे, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इस आशा और विश्वास के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।